हैं। मैं जो रखना चाहता हूं उसको पहले एक बार पूरा रख देता हूं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। नहीं तो क्या होता है, जैसे मैंने कुछ पॉइंट रखा और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगते हैं तो मैं पूरी बात ही नहीं रख पाता हूं। ऐसा करें, ठीक है? हाँ, तो एक बार मैं अपनी पूरी बात रख देता हूं कि क्या रखना चाहता हूं मैं। जो इन सभी चीजें जो बातचीत हो रही है उसी को ही, जैसा मैं जिस तरीके से देखता हूं, है ना, रखना तो यही बात है। और इसी को मैं किसी दूसरे एंगल से रखता हूं, है ना, सोम जैसा अलग तरीके से रखते हैं, तो मैं उसको पहले रख देता हूं मैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मैं जब रखूंगा तो वो क्वेश्चनिंग जैसा तो रहेगा ही, मतलब एक प्रपोजल के जैसा रहेगा। आज बहुत बातचीत हो रही थी सुख और दुख को लेकर के, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा इस पर हम और चर्चा कर लेते हैं। कल हमने ये पहचाना था मानव लक्ष्य को देखा था निरंतर सुख के रूप में। अब मैं मानव लक्ष्य को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक ऑप्शन देता हूं, पहला ऑप्शन दुख से मुक्ति, और दूसरा ऑप्शन सुखपूर्वक जीना। ईमानदारी से बताइएगा, आप इस चीज को जो सुन रहे हैं, जो इतनी बातचीत कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं या इसके लिए? ठीक से सोच करके बताइएगा जी। साउंड ज्यादा है, ये अभी ठीक है? अभी ठीक है साउंड? अभी ठीक है? एक बार, अच्छा अभी ठीक है आवाज? ठीक है, हाँ। तो पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं, दुख से मुक्ति का क्या मतलब है। जैसे अभी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और बीच बीच में कभी कभी याद करते हैं, जनरली याद नहीं करते। और मुझे पता है कभी 6 महीने 8 महीने साल भर बाद उनका फोन आएगा, तो मुझे ये पता चल जाता है कि पत्नी से झगड़ा हुआ है और टेंशन में है, इसलिए फोन करेंगे। फोन किया है तो क्यों फोन किया है? घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, उससे वो परेशान हैं और उसी के लिए हमको फोन कर रहे हैं। बात पकड़ में आ रही है? अभी होता क्या है, हमारा किसी से परिवार में कुछ झगड़ा हो गया, मित्र से झगड़ा हो गया, और उस समय हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, और फिर हम उस दुख से मुक्ति का उपाय ढूंढ रहे होते हैं। जैसे ही उसे राहत मिलता है, फिर अपनी दुनिया में मगन। बात पकड़ में आ रही है? आप जो बोल रही थी ना, आपका क्या है? आप दुखों से मुक्ति के लिए प्रयास कर रही, सुखपूर्वक जीना नहीं चाह रही। क्यों? इसकी आशा ही नहीं है, इसकी आशा ही नहीं है। इसकी आशा दिखती है, इसकी आशा दिखती है कि दुख से मुक्ति हो सकती है। भैया भी जो बोल रहे थे ना, दुख से मुक्ति हो सकती है। कैसे मुक्ति हो सकती है? दुख से मुक्ति का लास्ट उपाय क्या है? जिनके साथ जीना है वो जीना ही दुख का कारण है। तो फिर क्या उपाय? जीने से मुक्ति। समझिएगा अच्छे से, यही है ना भाई। दुख से मुक्ति चाहते हैं, दुख है क्या? जीना हो रहा है, इसलिए जीना हो पड़ रहा है, यही हमारे दुख का कारण है। तो हमारा जीना ही ना हो तो जीना कैसे नहीं हो? अपने आप को मार डालो, अपने आप को मार डालो। इसका अंतिम बिंदु क्या है? अपने अस्तित्व को खत्म कर दो। जीने से मुक्ति का मतलब मैं अपने अस्तित्व को ही खत्म कर दूं। अस्तित्व का ही स्वयं के अस्तित्व का ही नाश। हाँ है ना, स्वयं के अस्तित्व का नाश।
तो अभी हमको क्या दिखता है, मेरा अस्तित्व किस कारण से है? शरीर के कारण है। मेरा अस्तित्व किससे दिखता है आपको? अस्तित्व जीवन का तो पता है नहीं, किसका पता है? कैसे देखिए कंक्लूजन निकलता जाता है। हम दुखों से मुक्ति चाहते हैं, दुख क्यों हो रहा है? हमको जीना पड़ रहा है इसलिए दुख है। तो क्या उपाय निकलेगा? जीने से मुक्ति। जीने से मुक्ति कैसे होगा? स्वयं का अस्तित्व का नाश कर दो। जब स्वयं का अस्तित्व नहीं तो कोई जीना नहीं, कोई जीना नहीं तो कोई दुख नहीं। स्वयं का अस्तित्व कहां से है? मैं शरीर हूं, तो अपने शरीर का नाश कर दो। क्या कर दो? अपने शरीर का नाश कर दो। तो इसका उपाय निकलता है शरीर का नाश कर दो। इसी को सुसाइड का। और मजेदार बात, सुसाइड कर लिए, उसके बाद लग गया पता कि शरीर का नाश हुआ है, जीवन का तो नाश हुआ नहीं। तो क्या होगा? क्या दुखों से मुक्ति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। बात पकड़ में आ रही है? ये कहीं पर मैंने पढ़ा था, जो पास्ट लाइफ के बारे में, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में किन्हीं ने स्टडी किया था। कोई भी उनका टेक्निक रहा होगा, मुझे बहुत याद नहीं। वो बताए जो इस मैकेनिज्म से सुसाइड करते हैं उनकी जिंदगी और खराब होती है। आपको लगा कि आपको दुखों से मुक्ति मिल गई, लेकिन आपने जो नाश किया है वो अस्तित्व का किया है, अपने शरीर के अस्तित्व का किया है। आपका अस्तित्व बना हुआ है, आपका अस्तित्व बना हुआ है, तो आपके साथ वो दुख बना हुआ है और उससे और ज्यादा हो जाता है। मैंने जस्ट पढ़ा है। यह भी एक उपाय ढूंढा गया। भाई जो भी हताशा में, निराशा में जो भी सुसाइड करता है, क्या लगता है उसका सीक्वेंस यही होता है या कुछ और होता है? क्या लगता है? कितने लोग इससे सहमत है? यही होता है सुसाइड करने। उसमें मूल में सुसाइड थॉट तभी आ सकता है जब आपको लगता है कि मेरा अस्तित्व शरीर के कारण है। यदि आपको यह दिख जाए कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं जीवन भी हूं, मैं जीवन और शरीर का सहअस्तित्व हूं, मैं मर नहीं सकता, यह थॉट ही नहीं आ सकता। मैं मर नहीं सकता, यह थॉट आएगा क्या? मैं शरीर को मार सकता हूं, अपने आप को नहीं मार सकता। ठीक है, कनेक्ट हो रहा है? यह आपको अपने दुखों से मुक्ति का क्यों यह रास्ता दिखता है सुसाइड का? क्योंकि आप अपने आप को सिर्फ, मैं अपनी बात बताता हूं। मैं भी जब एक समय मेरे को यह हुआ कि भाई मैं कहां फंस गया हूं इस समाज में, और मैं लगता है कोई माया जाल में फंस गया हूं, मुझे इस माया जाल से बाहर निकलना है। तो माया जाल से बाहर निकलने का उपाय क्या है? सुसाइड कर लो। भाई इस माया जाल से आप बाहर आ जाओगे, है ना? तो मैं भी उस डायरेक्शन में सोचने लगा था, लेकिन धीरे धीरे जब दर्शन को पढ़ करके ऐसा समझ में आ गया, यार उपाय नहीं है। मैं अपने अस्तित्व को खत्म नहीं कर सकता। क्या उपाय है हमारे पास? इस अस्तित्व को खत्म करके मैं अपने दुखों से मुक्ति नहीं पा सकता। तो यह उपाय काम नहीं करेगा, यह उपाय काम नहीं करने वाला। यह समझ में आ रही मेरी बात? यदि यह उपाय काम करता, हम सब सुसाइड कर चुके होते। अरे सबका चलते हैं, सबसे बढ़िया उपाय सुसाइड कर लेते हैं, झंझट ही खत्म हो जाता। कर रहे हैं क्या? नहीं, यह उपाय काम नहीं करता। अब जो दूसरा उपाय, देखिए कैसे कैसे लक्ष्य को पहचाना गया, दुखों से मुक्ति का। अब एक और जो दूसरा उपाय जो ढूंढा गया, अब दुखों से मुक्ति का जो उपाय ढूंढा गया, अब एक जगह शरीर से भिन्न कोई चीज है जीवन, उसका भी पता चल गया, उसका भी पता चल गया। तो भी हमारी मुक्ति नहीं हो रही है, तो भी हमारी मुक्ति नहीं हो रही है। अब उसका क्या उपाय चल रहा है? तो ये देखेंगे कि जिसमें जो क्या पहचाना गया कि मैं जो आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं,
मैं आत्मा हूं जो कि परमात्मा का अंश है, जो कि परमात्मा का ही अंश है। जो कि परमात्मा का ही अंश है। भ्रमवश मैं अपने आप को परमात्मा से अलग आत्मा एक इकाई के रूप में मानने लगता हूं। भ्रमवश मैं अपने आप को एक इकाई के रूप में देखने लगता हूं। इसी को कहा माया। क्या कहा इसको परंपरा में? माया। क्या कहा परंपरा में इसको? माया। क्या माया? मैं जो आत्मा हूं, जो कि मूलतः परमात्मा का ही अंश है, बट माया के कारण, माया एक आवरण जिसको कह रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, उसके कारण मैं अपने सही अस्तित्व को नहीं पहचानता हूं कि मैं परमात्मा स्वरूप ही हूं। मैं अपने आप को एक इकाई के रूप में देखने लगता हूं। क्या इकाई? ये इकाई मेरे में मन है, वृत्ति है, चित्त है, ये सब है। तो मैं क्या हूं इकाई के रूप में? तो मन, वृत्ति, चित्त के रूप में मैं अपने आप को देखने लगता हूं। मैं अपने आप को मन, वृत्ति, चित्त और अहंकार के रूप में देखने लगता हूं। इस रूप में मैं अपने आप को क्या करने लगता हूं? देखने लगता हूं। तो क्या उपदेश दिया गया? क्या उपदेश दिया गया? कि ये जो आप माया के प्रभाव में जो अपने आप को आप एक इकाई के रूप में देखते हो, आप मन नहीं हो, आप वृत्ति नहीं हो, आप चित्त नहीं हो, आप अहंकार नहीं हो, आप तो आत्मा हो जो रूप है। तो क्या उपाय बताया गया वहां पे? इन सभी क्रियाओं से मुक्त हो जाना। वहां क्या बताया गया? मोक्ष किसको कहा गया? वहां दुखों से मुक्ति कैसे है? तो जब तक आप अपने आप को इस स्वरूप में देखोगे, आपको जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। जब तक आप अपने इस सही स्वरूप को नहीं पहचान लेते हो, आत्मा जो परमात्मा का ही अंश है, जब तक आप इसको नहीं पहचान लेते हो, तो भ्रमवश आप अपने आप को मन, वृत्ति, चित्त, अहंकार मान लेते हो। यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है किसके? शरीर के आवागमन का चक्र। जन्म मृत्यु का शरीर लेना मतलब जन्म मृत्यु का आवागमन का चक्र। जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हो। ये बात समझ में आ रही है? क्या हो रही है? दूसरा जो उपाय ढूंढा गया, जब तक आप अपने सही स्वरूप को नहीं पहचान लेते हो, मायावश आप इस जन्म मृत्यु के चक्र में क्या हुए हो? उलझे हुए हो, फंसे हुए हो। तो आपकी मुक्ति का मार्ग क्या है? आप अपने सही स्वरूप को पहचान लो। मतलब आपका अस्तित्व ही नहीं है। आपको लगता है कि आपका अस्तित्व है, जबकि आप इकाई के रूप में हो ही नहीं। परमात्मा इकाई के रूप में है क्या? परमात्मा तो सर्वव्यापी है। आप भ्रमवश मानते हो कि मैं परमात्मा से अलग हूं, जबकि मैं परमात्मा ही हूं, मैं परमात्मा स्वरूप ही हूं। तो वहां मोक्ष को कैसे डिफाइन किया गया? मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? अस्तित्व विहीन मोक्ष। क्या नाम दिया गया? अस्तित्व विहीन मोक्ष। मेरे को जब लोगों ने यह बताया, मैंने कहा कि कैसे पता चलेगा कि आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया? अब आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया तो वो तो बोलने आएगा नहीं।
भाई आत्मा का परमात्मा में विलय हो गया तो बोलने कौन आ रहा है? जो बोल रहा है उसका मतलब उसका परमात्मा में विलय नहीं हुआ है। यदि जो बोल रहा है कि आत्मा का परमात्मा में विलय होना ही मोक्ष है, तो जो बोल रहा है उसका विलय हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ तो तुम बोलते कैसे हो? तुम बोलते कैसे हो? यह प्रश्न चिन्ह बनता है ना। यह सब कहां चला गया? रहस्य में। यह सब कहां गया? रहस्य में। कितना भी बोलते रहे कि यह मोक्ष है, यही मोक्ष है, लोगों को विश्वास नहीं बना, लोगों को विश्वास नहीं बना, इसलिए इसकी भी परंपरा नहीं बन पा रही, इसकी भी परंपरा नहीं बन पा रही। ये शरीर को नाश करके जो सुसाइड करना, उससे दुखों से मुक्त होना, उसकी भी परंपरा नहीं बन रही है। आत्मा का परमात्मा में विलय हो जाना, इसकी भी परंपरा नहीं बन रही। कहा तो जा रहा है, बहुत हजार सालों से पहले से कहा जा रहा है, लेकिन बन पा रही है क्या परंपरा? आपको विश्वास होता है क्या भाई? आपको विश्वास होता है कि आत्मा का परमात्मा में विलय होता है? विश्वास होता है? मुझे तो नहीं होता, कई लोगों को नहीं होता है। तो इस मार्ग पर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ है ना। इस मार्ग पर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। जो बात कर रहे हैं वो बोल कौन रहा है? किसकी मुक्ति हुई? हमको उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, हम विश्वास कैसे करें? तो वहां पर पहला स्टेप क्या चीज है? पहला स्टेप है कि जीने से मुक्ति। जीने से मुक्ति का पहला, एक बार पूरी बात रख देता हूं फिर अपन करेंगे, वरना बीच में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, तो एक पहला घाट, जीने से मुक्ति का पहला घाट है शरीर के का ही हम नाश कर देते हैं तो हमको जीना नहीं पड़ेगा। दूसरा घाट, हमको समझ में आ गया शरीर से कर देने से मेरा जीना खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं तो ये जीवन रूप में बना रहूंगा ही, तो फिर क्या है, मेरा जीवन रूप में भी हमारा नाश हो जाए। यहां एक शरीर रूप में नाश कर दिया, दूसरा जीवन के रूप में भी अपना अस्तित्व का नाश कर दिया। जो समाधि को डिफाइन किया जाता है, समाधि का मतलब होता है अपनी इच्छा विचार आशा को चुप कर देना, अपनी इच्छा विचार आशा को चुप कर देना। तो जब ये समाधि एक प्रोसेस है जिसमें आदमी अपने इच्छा विचार आशाओं को क्या कर देता है? चुप कर देता है। जैसे चुप करता है, क्रियाएं रुक जाती हैं, जैसे ही उसका जीना रुक जाता है, उसको दुखों से मुक्ति मिल जाती है। फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, क्या हो रहा है? समाधि की स्थिति में उसकी इच्छा विचार आशाएं काम नहीं कर रही हैं, उसको उसने क्या कर दिया? किल कर दिया। किल करने का मतलब रोक दिया, वो काम नहीं कर रही है। और सारे दुखों का संसार कहां था? यही था। जब तक इच्छा विचार आशाएं हैं, दुख है। ना कोई इच्छा है, ना कोई विचार है, ना कोई आशा है, कोई दुख नहीं है। तो समाधि की स्थिति में हो क्या रहा है? दुख से मुक्ति हो जा रही है, लेकिन सुखपूर्वक जीना नहीं हो रहा। समाधि की स्थिति में दुखों से मुक्ति हो जा रही है, लेकिन सुखपूर्वक जीना नहीं हो रहा। लेकिन एक बड़ा घाट है वो। देखिए, वो छोटी मोटी स्थिति नहीं है, मैं उसको छोटा, ये तो चलिए ठीक है, ये तो एक बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन जो आदमी यहां पहुंच रहा है, समाधि की स्थिति में पहुंच रहा है और अपने इच्छा विचार आशाओं को चुप कर ले रहा है, वो उसका वास्तविकता में देखेंगे तो दुख से मुक्ति हो जा रहा है। इस जगह पर तो दुख से मुक्ति नहीं हो रही है, लेकिन इस जगह पर जो ऐसा आत्मा को परमात्मा में विलय, आत्मा का परमात्मा में विलय होता नहीं है, लेकिन उसको भासता है ऐसा,